Question second is find the LCM and HCF of the following pairs of the integers and verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers. क्या कह रहा है? कह रहा है कि सबसे पहले आप ये जो नंबर्स दिए गए इनका LCM फाइंड कीजिए और HCF फाइंड कीजिए। इसके बाद आप वेरीफाई कीजिए LCM इंटू HCF, जो LCM और HCF है उसका मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए भाई सबसे पहले हम LCM फाइंड करेंगे। तो LCM कैसे फाइंड करते हैं, देखिए सबसे पहले आप क्या लिखिए 26 को यहाँ और 91 को इधर, इनके फैक्टर कर लीजिए, अलग अलग फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो देखिए 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 3 जा, 13 से डिवाइड करेंगे 13 1 जा, यहाँ पर 7 से देखो डिवाइड होगा 2 3 5 से होगा नहीं, तो 7 से डिवाइड होगा 7 1 जा 7 3 जा, अब 13 से 13 1 जा। क्लियर, इसके फैक्टर लिख लीजिए। 26 के फैक्टर क्या होंगे भाई, देखो 2 इंटू 13 एंड 91 के फैक्टर होंगे 7 इंटू 13। एलसीएम क्या लिखोगे, एलसीएम कैसे लिखेंगे आप, देखो जो कॉमन वैल्यू होती है ना, देखो जैसे ये कॉमन है ना, सब में कॉमन, इसे आप लिख लीजिए। क्लियर, और अब जो बची हुई वैल्यू उन्हें भी लिख लीजिए। ये 2 लिख लिया और ये 7 लिख लिया। क्लियर, तो एलसीएम क्या निकल कर आएगा भाई, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 182 एलसीएम आ गया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 182 एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ समझना, एचसीएफ क्या होता है, जैसा कि आप एचसीएफ को देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो, बस वही एचसीएफ है। तो देखो यही तो कॉमन है, यही कॉमन है ना, तो एचसीएफ क्या आया 13 आ गया। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, ये क्लियर हुआ। तो देखो एलसीएम भी निकल कर आ गया, एचसीएफ भी निकल गया। अब हम वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई करेंगे भाई। देखो जरा वेरीफाई के लिए क्या कह रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर, तो यहां पर देखो एलसीएम क्या है 182 इंटू एचसीएफ क्या है 13 इक्वल टू नंबर क्या है, एक 26 है और दूसरा 91 है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। जब हम 182, जब हम ये 182 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 236 आएगा, और जब हम इसका 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा। देखो दोनों इक्वल है ना, तो आप लिख सकते हो कि वेरीफाइड। क्लियर, आप लिख सकते हो वेरीफाइड। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये 510 एंड 92, इनको भी हमें सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है, फिर एचसीएफ फाइंड करना है, और एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले 510 के फैक्टर कर लें, 510 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 2 से 2 2 जा, देखो यहाँ पर 1 बचा ना, 1 कैरी हुआ, 11 हो गया, 2 5 जा एंड फिर से 1, तो 2 5 जा। ये क्लियर, 2 5 5। अब देखो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, बट 3 से डिवाइड होगा। देखो डिविजिबिलिटी रूल्स वाली जो वीडियो है ना, उससे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो वीडियो आप देख लोगे ना तो आपको ये फैक्टर करने में बहुत आसानी हो जाएगी, आप आसानी से फैक्टर कर सकते हो, है ना। तो चलिए भाई देखिए 3 से डिवाइड करें तो 3 8 जा 24, 3 5 जा। क्लियर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वहां से डिविजिबिलिटी रूल्स वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से, 5 1 जा, ओके, और 5 7 जा। अभी 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 1 जा। इसी तरह से हम 92 के भी फैक्टर कर लें। 92 देखो 92 से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 से 2 2 जा और 2 3 जा। 23 से डिवाइड हो रहा है, 23 1 जा 23। अब हमें फैक्टर लिखने हैं भाई। 510 के फैक्टर क्या निकले,
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 ये फैक्टर निकले। यहाँ पर 92 के फैक्टर क्या निकले देखो जरा, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें एलसीएम लिखना है। एलसीएम क्या लिखोगे, मैंने कहा था सबसे पहले हमें कॉमन ढूंढना होता है। कॉमन क्या है, ये 2 है, देखो दोनों में 2 है, 2 लिख लिया। क्लियर। यहाँ पर देखो बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सभी संख्याएं ऐसे ही लिख लेंगे। ये 2 कॉमन नहीं है, 2 लिख लिया। ये देखो ये 3 कॉमन नहीं है, 3 भी लिख लिया। ये 5 कॉमन नहीं है, देखो 5 भी लिख लिया। जो कॉमन हो पहले उसे लिख लीजिए। ये 17 लिख लिया और ये 23 लिख लिया। जो कॉमन हो पहले उसे लिख लीजिए, इसके बाद जो बचे हैं उन सभी को लिख लीजिए। यहाँ तक क्लियर सभी को, यहाँ तक क्लियर सभी को। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी का, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 3 4 6 0 एलसीएम निकल कर आ गया। अब बात करते हैं भाई एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होता है, तो केवल कॉमन ये 2 है, केवल 2 है कॉमन, तो 2 एचसीएफ। एचसीएफ आ चुका है, एलसीएम आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम वेरीफाई कर सकते हैं। बोलिए भाई वेरीफाई कर सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो एलसीएम क्या था हमारे पास, 2 3 4 6 0 इंटू 2, एचसीएफ 2 इक्वल टू 1 नंबर 510 एंड सेकंड नंबर इज 92। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, इनका मल्टीप्लाई किया 46920 एंड इधर भी मल्टीप्लाई किया 46920। इट्स वेरीफाइड। सभी को समझ आया, सभी को समझ आया। वेरीफाई कर दिया आपने, एलसीएम भी फाइंड किया, एचसीएफ भी फाइंड किया और आपने वेरीफाइड कर दिया। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, देखिए 336 एंड 54। इसका भी हमें वही पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है और फिर हमें वेरीफाई कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम 336 के फैक्टर कर लें। 336 के फैक्टर कर लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा, देखिए 1 कैरी हुआ, 2 6 जा, 1 कैरी हुआ, 2 8 जा। क्लियर। फिर से 2 से डिवाइड, 2 8 जा, 2 4 जा, फिर से 2 से 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 से देखिए 2 2 जा, 2 1 जा, फिर 3 से 3 7 जा, फिर 7 से 7 1 जा। इधर फैक्टर कर लीजिए 54 के, 54 देखिए 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा, 1 कैरी 1 14 हुआ, 2 7 जा, 3 से 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। फैक्टर हो चुके हैं। अब फैक्टर आप लिख लीजिए, देखिए 336 के फैक्टर क्या निकल कर आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड देखिए 54 के फैक्टर क्या निकले, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हमें एलसीएम लिखना है, एलसीएम लिखना है। तो देखिए एलसीएम के लिए हमने आपको बताया कि पहले कॉमन ढूंढिए, तो ये कॉमन है 2 लिख दिया। इसके बाद देखो जरा ये 3 कॉमन है, लिख दिया, ये 3 भी लिख दिया। क्लियर। अब ये 2 ये 2 ये 2 बचा हुआ है ना, लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। यहाँ पर देखिए जरा ये 3 लिख दीजिए। क्लियर। ये 7 लिख दीजिए। एलसीएम निकल कर आ गया है। सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए एलसीएम के लिए, तो क्या निकलेगा एलसीएम 3024। क्लियर। ये एलसीएम हो गया। अब हम चलते हैं एचसीएफ की ओर। एचसीएफ क्या है भाई, एचसीएफ होता है आपको पता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने कॉमन क्या निकाला था, देखो एक ये 2 कॉमन था एंड ये 3 कॉमन था, तो 2 इंटू 3 और एचसीएफ क्या निकला 6। तो एलसीएम निकल चुका है, एचसीएफ निकल चुका है। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है,
हमें एलसीएम लिखना है 3024 इनटू एचसीएफ लिखना है 6 इक्वल टू नंबर 336 इंटू 54। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों ही इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना ही चाहिए। तो मल्टीप्लाई 6 का हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा भाई 18144। इसी तरह से अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 18144 आएगा, मीन्स वेरीफाइड हो गया है। यही हमें दिखाना था। क्लियर, समझ आया सभी को? देखिए एक बार आप सभी से कहना है कि अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।